गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कई सवाल थे विंग के मन में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच्चा प्यार इतना मुश्किल होता है ढूंढना। क्या वो कभी सच्चा प्यार डिजर्व भी करता है या नहीं। उसने जिसको चाहा वो उसका हुआ ही नहीं। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। विंग अब देखता है कि वॉशरूम के बाहर किसी की छाया है। अब नरमक्सी डोर नॉक करता है। उसे वॉशरूम जाना था, बट यहाँ पे विंग बहुत टाइम से अंदर था, बाहर ही नहीं आया था। विंग अब टैप को ऑन करता है, फेस साफ करता है, अपनी टीयर्स वाइप करता है और अब डोर खोल के जाता है। लनवांग से नजरें नहीं मिलाता, चुपचाप जाके बेड पे लेट जाता है। लनवांग जी वॉशरूम से फ्रेश होके आता है और वो भी विंग के बाजू में लेट जाता है। लनवांग जी कुछ कहना चाहता था, कुछ पूछना था, बट वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब लोग डाइनिंग टेबल पे थे, जहाँ पे लैनवांग जी और लैंचचैन आमने सामने बैठे थे और जैंग चेंग और वो एक साथ में। यहाँ पे वो जैंग चेंग के साथ मस्ती कर रहा था और वहाँ पे मैडम लैन उन्हें देख के बहुत खुश थी। मैडम लैन कहती है कि थैंक गॉड, आफ्टर ऑल मेरे इस घर में कोई ऐसा पर्सन तो आया जिसे हंसना आता है, वरना ये दोनों भाई तो बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं। कितने बोरिंग पर्सन है। मेरे को तो विश्वास नहीं होता है मेरे जैसे हैप्पी और काइंड पर्सन के इतने कोल्ड हार्टेड बच्चे हैं। ये दोनों आइस क्यूब्स हैं। बिल्कुल अपने डैड पे गए, वहाँ पे मिस्टर लैन को ठसका लग जाता है और कहता है कि डार्लिंग ये तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा कब से हो गया, मैं तो इतना जेंटल और काइंड हूँ, मेरे अंदर तो प्यार झलकता है। पता नहीं ये किस पे गए, मुझ पे तुम बिल्कुल नहीं गए। हो सकता है ये शायद तुम पे ही गए होंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह ये भी 24 घंटे गुस्सा ही करते रहते हैं। यहाँ पे मैडम लैन उन्हें गुस्से से देखने लगती है कि क्या कहा तुमने, मैं गुस्सा करती हूँ। वही हंसने लगता है और कहता है कि मदर मुझे तो लगता है कि जैसा काइंड, इनोसेंट और इतना ब्यूटीफुल पर्सन कोई दूसरा नहीं बना सकता था। इसलिए लैनवांग जी और लिशिचैन दोनों ही आप पे नहीं गए। वहाँ पे मैडम लैन विंग की ये बात सुन के हंसने लगती है, उसके सर पर पैट करती है और कहती है कि ओ डियर तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो। विंग हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल जैंग चेंग की तरह ही ना, क्योंकि जैंग चेंग की तरह भी भगवान दूसरा एंटी पीस नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक ही को झेल सकता है ना। दूसरा बना देंगे तो ये दुनिया ही तबाह ना हो जाए। जैंग चेंग कहता है कि अच्छे खासे माहौल को स्पॉइल कैसे करना है वो कोई तुझसे पूछे। वहीं कहता है कि अच्छा ऐसा लगता है यहाँ पे कोई स्पॉइल किड बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गया। जैंग चेंग कहता है मदर देखो ये मुझे फिर से चढ़ा रहा है, मैंने आपको कहा था ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वहीं कहता है मदर मैंने क्या किया, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। यहाँ पे यही है जो हमेशा बीच में टपक जाता है और गड़बड़ घोटाला करते रहता है। यहाँ पर जैंग चेंग कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, क्यों तू भूल गया कि जब हम लोग कॉलेज के अंदर थे तब तूने क्या किया था। वही कहता है कि ऐसा भी क्या किया था। जैंग चेंग कहता है कि अच्छा बिल्कुल याद नहीं है, मैं बता दूँ मदर आपको मालूम है जब हम लोग कॉलेज में थे ना तो हमारे सीनियर्स का फेयरवेल था और वहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे और ये बहुत ही सैड फेस लेके बैठा हुआ था। तब वहाँ पे हमारी सीनियर सिस्टर सिजे यानी कि हमारी सिस्टर जिनका नाम जियांग यानी है वो आती हैं और वो इनसे पूछती हैं कि क्या हुआ। तो वो आपको मालूम है कि क्या कहता है। हमें मैडम ने नाम सर हिलाती हैं। हमें जैंग चेंग कहता है आपको मालूम है ये कहता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी सिजे उस पिकॉक से शादी कर रही है और उससे उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दी है। वो चाहता है कि उसकी और पिकॉक की शादी ना हो। वो पिकॉक के अंदर दिमाग ही नहीं है, वो एक फालतू का डॉक्टर है। इस इंसान को कॉकरोच से डर लगता है, उससे उसकी शिजी कैसे शादी कर सकती है, वो उसे बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे मैडम लैन अब हंसने लगती है। वही कहता है सच में मेरी शिजी बहुत अच्छी है, वो पिकॉक मेरी शिजी को डिजर्व नहीं करता। जैंग चेंग कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हें शिजी के लिए कोई अच्छा खासा लड़का ढूंढने निकल जाते हो। अब वही कहता है कि काश मैं कर सकता तो उस पिकॉक से अच्छा ही पर्सन ढूंढ के लाता, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। शिजी ने उससे शादी कर ली है। वहाँ पे जैंग चेंग कहता है कि थैंक गॉड अगर तुम्हारे लाए हुए रिश्ते से वो शादी करती ना तो मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम कोई जेलस और पॉजिटिव टाइप का ही इंसान लेकर आते। अभी वही कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं एक ऐसा पर्सन लाता जो बहुत काइंड हो, क्यूट हो और मेरी चीज़ों का ढेर सारा ख्याल रखे। वहाँ पे जैंग चेंग कहता है कि ओह हाँ तुम्हारा ध्यान रखना, वाह क्या ध्यान रखते हो तुम। जब तुम मेरा ध्यान रखते थे तब मुझे अच्छे से याद है। आपको मालूम है मदर एक बार किचन में खाना बना रहा था, उस समय इसने मेरा पूरा किचन तबाह कर दिया था। मेरे किचन में ऐसा लग रहा था किसी ने एक्सप्लोसिव बम ला के रख दी है। ये इतना घटिया खाना बनाता है, खाना नहीं बनाता है, ये पूरे किचन को ना तबाही करता है, वो ब्लास्ट। इतना सुनते ही
मैडम लैन जिन्हें अपना किचन से बहुत प्यार है, वो वुइंग को देखते हुए कहती है कि वुई, तुम मेरे किचन में कभी मत आना बेटा, खाना मैं खुद बना लूँगी और जैंग जैंग मेरी हेल्प कर देगा। प्लीज़ तुम कभी अपना कष्ट मत करना कि तुम किचन में आओ और बेचारे किचन को जिंदा ही ना छोड़ो। वुइंग कहता है कि बट मदर, अब मैंने खाना बनाना सीख लिया और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, एक बार अब मेरा खाना हाथ ना टेस्ट करके देखिए। जैंग जैंग धीरे से कह रहा था, मदर इसका खाना नहीं, एक्सपेरिमेंट की दुनिया होती है, पता नहीं एक दिन तो कॉफ़ी में मिर्ची मिला रहा था, आज पता नहीं क्या मिला के खिलाएगा। तो मैं तो आपसे कहता हूँ कि अगर आप अपनी भलाई चाहती हैं तो इसका हाथ का खाना कभी मत खाना। वहाँ पे मैडम ने ये सुन के ही शौक थी कि कॉफ़ी के अंदर मिर्ची कौन डालता है। वहाँ पे वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे को भूख ही नहीं है, तुम इतना खाओ ना बेटा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं बना दूँगी, तुम्हारी मदर इन लॉ है ना, सब कर सकती है। वही कहता है कि बिल्कुल नहीं, आज शाम रात का खाना मैं बनाऊँगा आप सभी के लिए। जैंग जैंग कहता है मेरा तो उपवास है, मेरे को कुछ खाना ही नहीं है। वहाँ पे वही कहता है मत खाओ, मैं अभी देखता हूँ ये तू कब तक नहीं खाएगा और इस घर में कोई भी खाना ऑर्डर नहीं करेगा और इस घर के बाहर अब कोई कदम भी नहीं रखेगा। वहीं की ये बात सुन के अब जैंग जैंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसने तो सोचा था कि वो ऑर्डर करके कुछ खा लेगा, जब वो बाहर ही नहीं जाएगा तो खाएगा क्या। वहीं कि ये बात सुन के जैंग जैंग कहता है हाँ मुझे सेट पे जाना है। वहीं कहता है अभी हमारे पास कोई वर्क नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। लैनवांग जब उठता है वहाँ से अपने वर्क के लिए जाने लगता है। वहीं कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मैंने क्या कहा है। लैनवांग जी कहता है कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं घर में बैठ के ही काम करूँगा, बिना काम करे मैं बोर हो जाता हूँ। इसलिए लैनवांग सी जगह लाइब्रेरी में बैठ के अब वर्क करने लगता है। लैन से चैन पहले सोचते हैं वो क्या करें, यहाँ पे उन्हें कुछ काम नहीं मिलता है तो वो भी लाइब्रेरी ही चले जाते हैं। लैनवांग जी के साथ कुछ करने के लिए वो अपने लैपटॉप में वो दोनों भाई वर्क कर रहे थे। मिस्टर लैन वहाँ पे एक बुक पढ़ रहे थे और मैडम लैन वहाँ पर टेंशन में बैठी हुई थी। वो अपने टेंशन में नाखून चबा रही थी और मिस्टर लैन से कहती ये क्या तुम इन किताबों में घुसे हुए हो, यहाँ मुझे इतनी टेंशन हो रही है मेरी किचन की। यहाँ पर मिस्टर लैन कहते हैं तुम इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, वहीं अच्छा ही खाना बनाता होगा, इतना भी बुरा नहीं होगा, और वैसे भी एक खाना कितना ही बुरा हो सकता है। कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि सच में एक खाना बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि किचन के अंदर से 3 बार बूम की आवाज़ आ चुकी है और 4 से 5 बार तो पता नहीं कितने ही बर्तन गिर चुके हैं और कांच के बर्तन तो टूट के स्वाहा भी हो चुके हैं। मैं जैंग जैंग कहता है मैंने तो कहा ही था मदर, ये आज किचन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जंग के मैदान की यहाँ पे आज लड़ाई हुई है, वर्ल्ड वॉर 3 यहीं पे चालू हुई थी ऐसा लगता है। सुबह से भिड़ा हुआ था खाना बनाने में और रात तक बेचारे ने कुछ ना कुछ बड़ी मेहनत से बना ही लिया था। जैसे ही वो अब डाइनिंग टेबल पे ढेर सारा खाना सर्व करते हैं जो देखने में कुछ वियर्ड और कुछ बहुत सुंदर दिख रहा था। वहाँ पे सब लोग पहले हम लैनवांग जी को घूरते हैं कि क्यों ना सबसे पहले ये खाना तुम्हारा हस्बैंड ही ट्राई करे। किसी को भी बुरा नहीं लग रहा था लैनवांग जी को फंसा के कि वो वुइंग के हाथ का खाना खाए, क्योंकि वो लोग खा के मरना नहीं चाहते इतना भयानक खाना। लैनवांग जी अब चॉपस्टिक उठाता है और एक फूड को खाता है, जिसे वो खाने में बहुत मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो फूड पूरा ही कच्चा था और उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं था, सिवाय वुइंग ने उसमें मिर्ची के सिवा कुछ भी नहीं डाला था, जिसे खाने के बाद ही लैनवांग जी के आँख से आंसू आने लगते हैं। लैनवांग उसे जल्दी से पानी देता है और कहता है कि क्या हुआ। लैन कहती है कि लैनवांग जी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता है। वही कहता है कोई बात नहीं, मैंने कम स्पाइसी बनाया, और वो 3-4 डिशेस लैनवांग जी के थाली में निकाल देता है और उसे कहने लगता है कि खाओ। वही ये बात सुन के लैनवांग जब चुपचाप उठाता है चॉपस्टिक में फूड और खाने लगता है। लैनवांग जी को खाते देख अब वहाँ पे सबको लगता है कि खाना बहुत अच्छा है, जबकि लैनवांग जी अपने मन में सोच रहा था कि कुछ कहूँगा तो भी फंसूँगा और नहीं कहूँगा तो भी फंसूँगा, क्योंकि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसमें भी कोई टेस्ट नहीं था, ऊपर से नमक तो बहुत ज़्यादा था, फूड कच्चा था और कई तो जल चुका था। तब भी लैनवांग जी चुपचाप मुँह बंद करके खा रहा था। वहाँ पे अब जैसे सब लोग खाना ट्राई करते हैं तब मिस्टर लैन को मालूम चलता है कि हाँ उनका ये बात गलत थी कि खाना कितना ही बुरा हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है। यहाँ पे उनके हाथ का खाना खा के तो सब लोग बस वॉशरूम के अंदर पड़े हुए थे, किसी की बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ पे सब समझ गए थे कि अगली बार से उन्हें अपना किचन बचाना है और अपने आप को बचाना है तो वुइंग को किचन से दूर रखना होगा। में मैडम लैन तो सोच ली थी कि वुइंग को वो सिर्फ वर्क ही करने देंगी, घर का काम करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास
बहुत अच्छे से सर्वेंट्स हैं जो सब कर सकते हैं। यहाँ पे उनका ये डे भी बहुत अच्छे से पास हो जाता है। वहीं लगभग अपना पेन भूल ही जाता है क्योंकि ये फैमिली बहुत अच्छी है और उसे बहुत प्यार भी करती है। वहीं को अब एक न्यू कहानी की स्क्रिप्ट आती है जिसे वो पढ़ रहा था। इस कहानी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि ट्रू लव होता क्या, और वहीं को इसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था तो वो कहानी के लिए हाँ बोल देता है। अब वहीं नेक्स्ट डे अपने सेट पर पहुंचता है जिसे लैनवांगजी ड्रॉप करता है। लैनवांगजी विंग से कहता है कि मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊँगा। विंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ सकता हूँ। लैनवांगजी कहता है कि बट मैं विंग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझ पे शक करते हो। यहाँ पर लैनवांगजी ना में सर हिलाता है और कहता है मैं बस इतना चाहता था कि मैं अपने हस्बैंड को लेने आऊँ। विंग कहता है मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ, इस बात का ध्यान रखना। मदर के सामने मुझे सिर्फ प्रिटेंड करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता मदर को बुरा लगे, वरना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम अपने लिमिट्स में रहो और मेरे ऊपर कोई भी हक जताने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लैनवांगजी अपनी पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे लैनवांगजी ने वहीं को पहली बार देखा था एक बार के अंदर, जो वहाँ पे बैठ के सिंगिंग कर रहा था। उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और सब लोग वहाँ पे सिर्फ चुपचाप हो गए उसको सुन रहे थे और उस गाने को एंजॉय कर रहे थे। लैनवांगजी वहाँ पे अपने भाई के साथ गया हुआ था क्योंकि उसके ब्रदर के किसी फ्रेंड का बर्थडे था जो सेलिब्रेट पब में कर रहे थे। लैनवांगजी को पहली बार इस बार के अंदर न किसी घटिया चीज़ की स्मेल आती है जो वाइन्स की स्मेल उसे बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही कोई शोर शराबा मिलता है और ना ही कोई भीड़। उसकी ध्यान सिर्फ एक ही पर्सन पे था जो था वहीं, उसका ब्यूटीफुल फेस और एंजेलिक वॉइस। लैनवांगजी अपनी सराउंडिंग तो एक पल के लिए भूल ही गया था और सिर्फ वहीं के अंदर खो चुका था। उसके बाद सेकेंड टाइम लैनवांगजी विंग से टकराता है जब विंग भागते हुए अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था। उसके पीछे जैंग जैंग भाग रहा था चिल्लाते हुए कि हर बार ऐसा ही होता है, वो लेट सो के उठता है और उन्हें बिना ब्रेकफास्ट किए रोज भाग के जाना पड़ता है। वही हंसते हुए कहता है तो देखा मेरे कारण तुम कितने फिट रहते हो, नहीं तो अदर वुमेन्स की तरह तुम अब तक चबी बन चुके होते, इतना ज़्यादा खाते हो। यहाँ पर जैंग जैंग कहता है तुम बस एक बार रुक जाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसके बाद लैनवांगजी विंग का पीछा करने लगता है। 2-3 दिन पीछा करने के बाद उसे विंग का घर और कॉलेज मालूम चल जाता है। अब लैनवांगजी हर दिन अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद विंग का इंतज़ार करा करता था स्ट्रीट पे, जहाँ पे विंग कभी तांगहुल्लू खाते हुए दिखता तो कुछ और। विंग हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रीट फूड से खाते ही रहता। वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता था और बहुत मस्ती किया करता था। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था नेहोसेन, जिससे लैनवांगजी बहुत जेलस रहा करता था क्योंकि ये नेहोसेन तो विंग को पीछे नहीं छोड़ता था। नेहोसेन एक अल्फा है और 24 घंटे उसके विंग के साथ चिपका ही रहता था। विंग के साथ मैरिज होने के बाद लैनवांगजी को ये मालूम चल रहा है कि उसका विंग उसके गोगो को प्यार करता था, उसको नहीं। लैनवांगजी को बहुत बुरा लगता है पर वो जानता है कि वो एक ना एक दिन विंग के दिल में अपनी जगह बना ही लेगा। लैनवांगजी अपने कंपनी पहुंचता है जहां पर उसके सेक्रेटरी उसके चेहरे को पढ़ने की हर बार की तरह कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता था कि उनका बॉस कब किस मूड में रहता है। और लैनवांगजी की मैरिज हो गई है इस बारे में भी अभी उनमें से किसी को नहीं मालूम था क्योंकि लैनवांगजी ने ये किसी को बताया ही नहीं था। सिर्फ उन्हें मालूम था कि लैनवांगजी के बड़े भाई की मैरिज हुई है और वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ डरते हुए एक सेक्रेटरी को फोर्स कर रहे थे कि वो जाके बॉस से कहे कि उन्हें हॉलीडेज़ पे एक वेकेशन चाहिए क्योंकि हर बार लैनवांगजी उन्हें वेकेशन पे जाता था एक नेक्स्ट कंपनी लेके वहाँ का काम कराने। यहाँ पे उन्हें वेकेशन की तरह लगता ही नहीं था क्योंकि लैनवांगजी को काम के सिवा कुछ और दिखता नहीं और सबको वो अपनी तरह वर्कहॉलिक ही बना देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इस कंपनी के अंदर इंसान की बॉडी में इंसान नहीं अब रोबोट्स नज़र आने वाले थे। यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ डरते हुए अब लैनवांगजी के पर्सनल सेक्रेटरी के पास जाते हैं। बड़े मज़े से खड़ा हुआ था और अपने फ़ोन के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा था। अचानक से वो कहता है कि बॉस, वो इतना सुनते ही वो डर जाता है और अपना फ़ोन रख देता है और कहता है सॉरी बॉस मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। वहाँ पे सारे एम्प्लॉय कहते हैं हमारा मतलब है कि यार तुम बॉस से जाके कहोगे कि इस वेकेशन के हॉलीडेज़ पे उन्हें कोई ढंग की जगह जाना है,
कोई कंपनी में वर्क करने बिल्कुल नहीं जाना है। वहाँ पे सेक्रेटरी कहता है, ओह वाह, तुम सब तो मुझसे ऐसे कह रहे हो जैसे बॉस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। तुम भूल चुके हो मैं सिर्फ सेक्रेटरी हूँ। वहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि कैसे दोस्त हो तुम हमारे, क्या तुम हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकते हो। वहाँ पे शुयांग कहता है कि वाह, तो तुम लोग मेरे को बलि का बकरा बना रहे हो। तुम जानते हो ना कि बॉस कितने ज़्यादा बैड टेम्पर्ड है, अगर उन्हें इस बात पर गुस्सा आ गया तो। वहाँ पे अब सॉन्गलान आगे आता है। सॉन्गलान जानता था कि शुयांग को उस पर क्रश है और इसलिए वो चुपचाप जाता है और बड़े प्यार से शुयांग के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे इस बार बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है, क्या हम लोग कहीं और चल सकते हैं इन हॉलीडेज़ पे कहीं घूमने। शुयांग बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और वो कहता है कि बिल्कुल मैं अभी कुछ करता हूँ। और वहाँ पे अब वो बॉस से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पे सॉन्गलान अब आता है और कहता है, देखा ऐसे करवाया जाता है काम। वहाँ पे शुयांग तो चुपचाप जा चुका था बहुत सारे कैबिन में और बाकी एम्प्लॉयज़ कह रहे थे, तो हमारी इसमें क्या गलती है कि यहाँ पे इस सेक्रेटरी को तुम पे क्रश है। पूरी कंपनी जानती है कि शुयांग तुम्हारे पीछे किस तरीके से पड़ा रहता है। तुम्हारे फर्स्ट डे से ये तो तुम्हारे पीछे लट्टू है। वहाँ पे सॉन्गलान कहता है, टैलेंट है ये सिर्फ। यहाँ पे शुयांग अब जाता है लनवांगजी कैबिन के अंदर और नॉक करता है। लनवांगजी कैबिन कहता है। शुयांग अंदर जाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि वांगजी मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ पे लनवांगजी कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया। वहाँ पे शुयांग कहता है, शट अप, इतनी बुरी बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे लनवांगजी कहते हैं, क्यों, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एक पर्सन पे क्रश भी है, ऊपर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। शुयांग कहता है, जैसे मेरा बैकअप प्लान है, अगर मेरे लवर ने मुझे मना कर दिया तो मेरे पास एक गर्लफ्रेंड तो होगी ना। लनवांगजी कहता है, मेरे को ये बैकअप प्लान कम, उसके बाद चीटिंग प्लान ज़्यादा लगता है। कहता है कि मेरे को नहीं जानना कि तुम्हें क्या लगना है, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि सारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि इस हॉलीडेज़ तुम लोग वीकेंड पे तुम हमें किसी और कंपनी ले जाने की जगह हम सबको प्लीज़ कहीं घूमने जाने दो। यहाँ पे लनवांगजी कहता है, पर मैंने कभी किसी को नहीं रोका, मैंने सबसे पूछा था कि उन्हें मेरे साथ कंपनी जाना है या फिर नहीं। लनवांगजी की बात सुन के शुयांग कहता है, कौन सा एम्प्लॉय अपने बॉस के ऑर्डर्स को मना कर सकता है, और तुम्हारा पूछने का तरीका इतना डरावना होता था कि कोई इंसान कुछ कह ही नहीं सकता तुम्हारे सामने। यहाँ पे लनवांगजी सोचता है, क्या सच में मैं इतना ज़्यादा डरावना हूँ। शुयांग कहता है, मेरे को तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी है, तुम इस बार शांति से हमें कहीं घुमाने ले जा रहे हो। यहाँ पे लनवांगजी कहता है कि मैं वैसे भी इस बार नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो और जगह तुम खुद ही पिक कर लेना। शुयांग उसे कहता है, आई लव यू सो मच, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ पर लनवांगजी कहता है कि तेरी लव की ज़रूरत मुझे नहीं, तेरी गर्लफ्रेंड को होगी और उसी के पास जा। वहाँ पर लनवांगजी की बात सुन के शुयांग कहता है, डोंट वरी, मैं उससे बहुत जल्दी ही ब्रेकअप करने वाला हूँ, या फिर वो मुझसे करने वाली है क्योंकि उसे कोई और मिल गया है, वो यही बात मुझसे पूछ रही थी। लनवांगजी कहता है, सच में मैं विश्वास नहीं कर सकता, तुझे सिर्फ तेरे टाइप की ही गर्लफ्रेंड मिली है जो तुझको चीट कर रही है और तुझे बता रही है और तू उससे फ्रेंडली होकर बात कर रहा है। लनवांगजी की बात सुन के शुयांग कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ हम लोग सेक्स पार्टनर्स हैं, और सेकंड उसे कोई अपना लवर मिल गया है तो ये अच्छी बात है ना। लनवांगजी कहता है, वॉट एवर, जिसे जो करना है वो करे। लनवांगजी की बात सुन के शुयांग कहता है, वैसे भी मैं किस डम इंसान को समझा रहा हूँ, जैसे वर्क के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है, वो क्या प्यार के बारे में जानता होगा जिसने कभी खुद प्यार किया ही ना हो। यहाँ पर लनवांगजी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पर्सन के साथ हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।